नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम नमस्ते उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति और आपको दिखाते हैं यहाँ के स्थानीय दर्शनीय स्थल। इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में। तो चलिए चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ। देहरादून से चलकर पहाड़ों की रानी मसूरी होते हुए सुआखोली थतियोड़ मार्ग से हम पहुंचेंगे उत्तरकाशी। राजधानी देहरादून से ही मसूरी की पहाड़ियों का दीदार हो जाता है। सरपीली सड़कें जहां यात्रा को रोमांचकारी बनाती हैं, वहीं पल पल बदलते प्रकृति के लुभावने दृश्य आह्लाद से भी भर देते हैं। प्रकृति के इन्हीं नैनाभिराम दृश्यों को आपके लिए सहजते हुए दूरदर्शन की टीम पहुंचती है सुआखोली। हम अपने सफर में निकल पड़े हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी की ओर और इस वक्त हम पहुंचे हैं सुआखोली में, जहां से उत्तरकाशी लगभग 101 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सुआखोली वो जगह है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है चंबा की ओर और एक रास्ता जाता है हमारी मंजिल उत्तरकाशी की ओर। तो चलिए ले चलते हैं आपको। सुआखोली से पर्वतीय लोक जीवन का दर्शन करते हुए हरे भरे खेत, ऊंचे नीचे पहाड़, गहरी घाटियों और वन्य जीवन के बीच से हम पहुंच गए हैं चिन्यालीसौर। टिहरी बांध की झील बनने के बाद कई स्थल यहाँ जलमग्न हो गए। उसकी तुलना में चिन्यालीसौर तेजी से विकसित हुआ है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। धरासू, डुंडा, मातली होते हुए हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। साथियों, अपनी इस यात्रा के पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी में और यहाँ पर हम आपको दर्शन करवाएंगे प्रसिद्ध मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ के। सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध उत्तरकाशी की वाराणसी के साथ कई समानताएं हैं। वाराणसी की तरह यहाँ भी भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं। विश्वनाथ मंदिर की यहाँ भगवान शिव स्वयंभू लिंग के रूप में विद्यमान है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गणेश्वर नामक राजा ने किया था। प्राचीन समय में इस स्थान को बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता था। केदारखंड और पुराणों में इसे सौम्यकाशी के नाम से जाना जाता है और कालांतर में इसे उत्तरकाशी कहा जाता है और इसी स्थान पर विराजमान है श्री काशी विश्वनाथ। तो आइए दर्शन करवाते हैं आपको श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के। भगवान शिव यहाँ गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं, जो पूरी मानवता पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यहाँ का शिवलिंग 56 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसका झुकाव दक्षिण की ओर है। गर्भगृह में देवी पार्वती और भगवान गणेश भी हैं। नंदी मंदिर के बाहरी कक्ष में है। महाराज जी, काशी विश्वनाथ का ये दिव्य मंदिर है, इस मंदिर की महत्ता, महात्म्य के बारे में हमें बताएं। शानंद मानंद बने वसंतम, मानंद कंदम हत पाप बिंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रबद्धे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ये बाबा विश्वनाथ, जिसको हम काशी विश्वनाथ जी कहते हैं,
काशी विश्वनाथ जी पूरे भारतवर्ष में 2 जगह है, एक बनारस में है, एक उत्तर काशी में। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें कहा गया है वाराणस्याम त विशेषम यहम काशी उधम काशी मतपुरी भेद वर्जते, यानी मातम के दृष्टिकोण से चाहे बनारस का दर्शन कीजिए चाहे इनका दर्शन कीजिए, मातम दोनों का एक ही है। ज्योतिर्लिंग जो हमारे जितने 12 हैं वो किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि वो स्वयं प्राकृतिक है, स्वयं उद्भव उनका है, इसलिए उनको स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है आप स्वयंभू के दर्शन करेंगे। हमारा कर्मकांड का विधान क्या है? पहले मंदिर बनाया जाता है, फिर मूर्ति की स्थापना होती, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती। ये कर्मकांड है। अब जिस मूर्ति की आप स्थापना करेंगे वो सीधी करेंगे, टेढ़ी नहीं करेंगे। अब ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा झुकी हुई है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इनका वर्णन है कि जब कलयुग का प्रादुर्भाव होगा तो भगवान शंकर लोक कल्याण जन कल्याण के लिए अपनी दूसरी काशी, ये कैसे बना, दूसरी काशी उत्तराखंड में बसाएंगे, जो कि उत्तर काशी नाम से जानी जाएगी, और वही देवभूमि, तपोभूमि और मोक्ष काशी कहलाई जाएगी। यानी उत्तर काशी जो है ये बाबा विश्वनाथ जी के नाम से उत्तर, ये गंगा यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा है। ये वाराणसी कहलाई जाती है, वाराणसी पूर्व, वाराणसी उत्तर। ये वाराणसी कैसी कहलाई जाती है उसका संधि विच्छेद है, वरुणाच असी वाराणसी। वरुणा और असी ये 2 नदियां हैं और इन दोनों का संगम जो है भागीरथी यानी गंगा में है। तो ये उत्तर वाहिनी गंगा है, इधर से निकली है और इधर से इनकी परिक्रमा करते हुए बाहर निकली, इसलिए इसको उत्तर वाहिनी उत्तर काशी कहा जाता है। यहाँ पर विशेषता ये है, बाबा विश्वनाथ जी के लोग जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में यहाँ पर लोग जितने भी ऋषि मुनि आए हैं साधना के लिए, तपस्या के लिए, सिद्धि प्राप्त कर, और सबसे बड़ी चीज है शांति के लिए। स्थानस्य प्रधानस्य बलस्य प्रधानम, स्थान का महत्व है। शिव जी तो सभी जगह है, कण कण में शंकर है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है कि भगवान स्वयं उद्भव रूप में यहाँ पर ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुए। विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के देव भगवान शिव को समर्पित है तथा भक्त यहाँ मंत्रों का स्वर पाठ हर समय सुन सकते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की इस धरती पर जब भी हम आते हैं तो बड़ा शांति, सुकून और एक नई ऊर्जा से हम भर जाते हैं जब भी यहाँ पर आते हैं। हम लोग हर साल ऐसे उत्तराखंड आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई प्लेस पे। उत्तर काशी उसमें से हमारा एक सबसे विशेष स्थान रहा है जिसके साथ हमें बहुत लगाव रहता है। माता जी के स्थान के सामने जब हम बैठते हैं तो मन में बहुत अजीब सी शांति मिलती है। हम अभी 1 घंटे से यहाँ मंदिर में हैं और हम यही चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और समय बिता के फिर गंगा मैया के पास दर्शन करने के लिए जाए। विश्वनाथ मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। मान्यताओं के अनुसार लगभग पत्थरों के ढांचे के रूप में इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह ने करवाया था। बाद में उनके बेटे महाराजा सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी कांति ने 1857 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस वक्त हमारे साथ में यहाँ की स्थानीय निवासी अयोध्या भट्ट जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप जब छोटा रहे वाला आपन यो मंदिर अपना सामने देखो छे तो जरा ये मंदिर का बारे में हमते बताया। यहाँ पत्थर को दरवाजो था, बहुत बड़ी पटाव और तबितना भीतर भगवान शिवलिंग पर खेल नन थाया। और हमारी माता पिता जब रोटी बनाते थाया तो हम यहाँ खान थाया, तब हम खेलते थे। तब हमारे जो शिवलिंग भगवान है वो बचपन से देख रखी है, वो ऊपर तक है। यहाँ आकर बहुत ही शांति महसूस होती है। इस मंदिर में हम दर्शन करके परम शांति प्राप्त करते हैं।
और मन करता है कि बैठे ही रहें। बहुत ही आत्मिक सुख प्राप्त होता है। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर या वाराणसी के रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना किए बिना गंगोत्री धाम की यात्रा के अपूर्ण माने जाने की मान्यता विश्वनाथ मंदिर के महत्व को और भी बढ़ा देती है। इस मंदिर में शिव की सभी दिन यहाँ पूजा की जाती है। हर शाम आगंतुकों को घंटी की आवाज और पूजा में पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप से स्वागत किया जाता है। काशी विश्वनाथ के इस भव्य प्रांगण में अनेक मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के महत्व के बारे में भी हम जानते हैं महंत जी से। यहाँ पर इस परिसर के अंतर्गत विश्वनाथ बाबा का तो इसी के नाम से ये काशी है। यहाँ पर शक्ति मंदिर है। ये भी देवासुर संग्राम जब हुआ था, देवताओं और दैत्यों को उनके वध करने के लिए, असुर को वध करने के लिए ये स्वर्ग लोक से ये शक्ति का निर्माण यहाँ पर आकर के यहाँ पर हुआ। इसमें शिलालेख लगा हुआ है। अंदर से राहुल शंकराचार्य जो आए थे वो उन्होंने यहाँ पर पाली भाषा में लिखा हुआ, लेकिन वो अब बंद हो गया। अब अपने घर पर कुछ चढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ श्री गणेश की मूर्ति प्रथम द्वार पे है। उसके बाद जो है यहाँ पर मार्कंडेय जी हैं, साक्षी गोपाल है, हनुमान जी हैं और काली शिला है। तो इसके दर्शन लोग करते हुए जाते हैं। इसी के बगल में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है उस भी। लेकिन यहाँ पर जो है साक्षी गोपाल और मार्कंडेय ऋषि। देवी पार्वती को समर्पित शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक विशाल और भारी त्रिशूल है। ऊंचाई में 6 मीटर और नीचे 90 सेंटीमीटर है। मां शक्ति यहाँ एक विशाल त्रिशूल या त्रिशूल के रूप में पाई जाती है, जिसका अनुमान 1500 वर्ष से अधिक पुराना है और इसे उत्तराखंड के सबसे पुराने अवशेषों में से एक माना जाता है। इस पर तिब्बती शिलालेख है, जो प्राचीन काल के दौरान भारत तिब्बत संस्कृति के व्यापक आदान प्रदान का संकेत देते हैं। मुख्य शिव मंदिर के सामने रखे गए 26 फीट ऊंचे धातु के त्रिशूल पर नागा राजवंश का विवरण अंकित है। इस दिव्य और भव्य प्रांगण में स्थित है मां आदिशक्ति का ये मंदिर, जो मुख्य मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी जी, आप इस मंदिर के महात्म्य के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में हमें बताएं। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोलादिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। ये जो यहाँ पे आपको शक्ति रूपी त्रिशूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस समय आदि अनादि काल में देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुरों का जिस समय युद्ध हुआ था, उस समय ये शक्ति रूपी त्रिशूल ये स्वर्ग लोक से अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है। और शुंभ निशुंभ राक्षस थे, महिषासुर आदि राक्षस थे, इसी त्रिशूल से पतन हुआ है। और पतन होने के बाद ये शक्ति रूपी त्रिशूल ये यहाँ पे स्थिर होकर के ये आदि अनादि काल में भगवान शेषनाग के सर तक समाया हुआ है। इस त्रिशूल की जो गहराई है वो भगवान शेषनाग के सर तक समाया हुआ है। ये देव निर्मित है और देव स्थापित है। शक्ति देवताओं द्वारा इस त्रिशूल का निर्माण हुआ है, देवताओं द्वारा इस शक्ति रूपी त्रिशूल की स्थापना की गई है। परंतु देवताओं ने इस शक्ति रूपी त्रिशूल को किस धातु का, किस तत्व का, किस द्रव्य का बनाया हुआ है आज तक ज्ञात नहीं है। इसमें अलग आपको दिखाई देगा, इसमें अनेक प्रकार की धातु है, परंतु देवताओं ने इस त्रिशूल को किस धातु, किस तत्व का बनाया है ये आज तक ज्ञात नहीं है। परंतु ये गोलाकार कलश आपको दिखाई देगा, ये 4वीं शताब्दी का है, अष्ट धातु का, देव निर्मित है। इसका निर्माण देवताओं ने किया है, परंतु ये स्तंभ किस चीज़ का है ये आज तक मालूम नहीं है। और इतना अनंत विशाल भव्य होने के कारण त्रिशूल इसको मात्र हम एक उंगली से भी हिलाते हैं, अनामिका मात्र इस त्रिशूल को हिलाते हैं तो ये त्रिशूल आज भी पूरा हिलता हुआ दिखाई देता है। ये क्यों हिलता है? देव निर्मित है, देव स्थापित है, और इसका मुख्य भाग शेषनाग के मध्य में विराजमान होने के कारण शक्ति रूपी त्रिशूल कंपन होता है और सारा त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु जो मानव द्वारा आज भी स्तंभ निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं, तो हिलते नहीं है, परंतु देव शक्ति होने के कारण त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी इसकी मान्यता स्कंद महापुराण में, केदार खंड में भगवान वेदव्यास व्यास द्वारा इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर भी स्थित हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री गणेश मंदिर है। इस भव्य परिसर में स्थित है सिद्धि विनायक का मंदिर। मंदिर के पुजारी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर के सिद्धि विनायक मंदिर की महत्ता के बारे में आप हमें जानकारी दें। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम्। अभी आपने जो मंदिर दर्शन किया सर, वो मंदिर गणेश भगवान जी का है, और उसी के बगल में एक छोटी सी मूर्ति है, वो है कार्तिक भगवान की। जो कार्तिक भगवान की मूर्ति है वो स्थापित करी हुई है। साक्षी गोपाल और ऋषि मार्कंडे की छवि को यहाँ ध्यान के रूप में दर्शाया गया है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। ये जो परिसर है ये काशी विश्वनाथ का है, शक्ति और काशी विश्वनाथ का परिसर है। इसमें ये जो है मार्कंडेय महाराज का जो ये मंदिर है हम लोग देख रहे हैं। हम सारी दुनिया जानती है, सबको पता है कि हनुमान जी हो गए, विभीषण जी हो गए, जो 7 चिरंजीव हैं, इनमें 8वें हैं मार्कंडेय जी। और ये यहाँ पर कैसे आए आप सब लोग विदित हैं कि मृकंड ऋषि हुए, उनका पुत्र हुआ मार्कंडेय, जिसकी अल्पायु थी। और अल्पायु होने के साथ साथ जब पिता मृकंड ने देखा कि इनकी आयु क्षीण होकर के मर जाएंगे, तो हर कोई चाहता है मेरा पुत्र जो है इसकी दीर्घायु, हर कोई चाहता है मेरा पुत्र, क्योंकि संतान के बिना अपुत्र से गतिम नास्ते ही, ये हर कोई चाहता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सीधे चले वहाँ से और काशी में आए, यहीं उत्तर काशी में आए, और यहाँ पर बैठ करके एकदम मृकंड ऋषि जो है एक बिल्कुल पद्मासन में बैठ गए, जहाँ पर काशी विश्वनाथ का अंदर है। आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा झुका हुआ है काशी विश्वनाथ का लिंग, वो क्यों झुका हुआ, वहीं पर बैठ गए और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जपते रहे और उठे ही नहीं। ना उन्होंने पानी पिया
लघु संख्या के कहीं न गए, ओम नमः शिवाय बोलते रहे और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी तरफ झुक गए सीधे और कहने लगे कि हे मृकंड जी, आपने इतना बड़ा तप किया है, आप धन्य हैं। जाओ, हम हमको आशीर्वाद देते हैं कि आज से आपका पुत्र कभी जीवन में मरेगा ही नहीं, इसको हम अमर कर देते हैं। तो यही स्थान है जहाँ अमर हुए थे और यही मार्कंडेय जी का ये जो लिंग है, ये मार्कंडेय जी का यहाँ पर जो आता है दर्शन करता है, कितनी भी अल्पायु हो किसी की, यहाँ पर आकर के दर्शन करें, जल चढ़ाएं। भगवान विश्वनाथ जी के जो अंदर भगवान का लिंग है, यहाँ पर नंदीश्वर के कान में बोल दें, मेरे बेटे की अल्पायु है, मुझे डर लग रही है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नंदीश्वर के कान में बोले तो निश्चित ही उसकी दीर्घायु हो जाती है, उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि भाव बिहु मेट सकई त्रिपुरारी, अगर संसार में किसी संकट को मिट सकते हैं तो भगवान शंकर त्रिपुरारी मिट सकते हैं और कोई नहीं मिट सकते हैं। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। नमस्ते उत्तराखंड कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको दर्शन करवाए विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी स्थित भगवान काशी विश्वनाथ के। भगवान काशी विश्वनाथ हम आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।